जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, नवंबर 2023 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर आज की इस क्लास में देखेंगे। आज की इस क्लास में साथियों 50 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नवंबर महीने 2023 के होंगे और आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस महीने से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत साथियों खास खास क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप घोल कर पी जाते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर में कहीं नहीं गए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर आपको ध्यान रखना है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, हाल फिलहाल में 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कहां पर शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं साथियों? तो शाहीन आफरीदी का नाम आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शाहीन आफरीदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है साथियों? बिहान तल्या का नाम आपको ध्यान रखना है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो किसने साथियों शुरू किया है? चीन देश ने शुरू किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? नंदिनी दास को मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। सभी के सभी क्वेश्चंस 2023 नवंबर महीने के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, यानी कि ये वो क्वेश्चंस है साथियों जो आप अपनी आगामी परीक्षा में देखेंगे। कोई भी आपकी परीक्षा हो जो आपके आने वाले समय में हो, वह साथियों उसमें से उस परीक्षा में कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इस क्लास के। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के ये साथियों क्रिकेटर हैं, इनका नाम है डेविड विली और इन्होंने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो हुआ है इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। पूछा जाए कहां पर किया है तो बेंगलुरु में किया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो लेवेंडर फार्म साथियों कहां पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो किस देश ने जीता है साथियों? अपने भारत ने जीता, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं साथियों? आपको नाम इनका ध्यान रखना है, एंजेलो मैथ्यूज इनका नाम है और ये टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए साथियों, मैं चाह रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में 1-2 दिन में साथियों लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर दे दूं, ठीक है ना? चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस होंगे और मेरा मानना है अगर उन 100 से 150 क्वेश्चंस को आप पढ़कर चले जाते हैं, उनको रट कर चले जाते हैं, तो एक करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट पाए, ठीक है ना? तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी हो सके तो एक बार लाइक का बटन दबा देंगे साथियों। गंगा उत्सव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरा लाल सामरिया को नियुक्त किया गया है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा साथियों? बांग्लादेश करेगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करते हैं तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान का आयोजित किया है? तो कौन सा वो विश्वविद्यालय है? नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बेरहामपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2.2 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो किसके किसके बीच आयोजित हुई है साथियों?
5वीं 2+2 वार्ता आयोजित किसके बीच हुई है? भारत और अमेरिका के बीच हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो कौन सा राज्य है साथियों? वो राज्य है महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। इस राज्य ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों किसे किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि अपोलिनारिस डिसूजा की अगर बात करें तो इनको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो साथियों भारत, आपको ध्यान रखना है, यानी कि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। किस देश ने बिली जीन किंग कप जीता है? तो यहां पर साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कनाडा वो देश है जिसने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कहां पर की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आइसलैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि आइसलैंड देश ने भूकंप आया था आइसलैंड में, भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है साथियों आइसलैंड ने। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो साथियों मनोज सिन्हा ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? यानी कि वो आरबीआई के गवर्नर जो रहे थे, मैं आपको बता देता हूं साथियों, 1990 से लेकर साथियों 1992 तक वो गवर्नर रहे थे, और इनका नाम था साथियों एस वेंकटरमण, इनका नाम था, और ये आरबीआई के गवर्नर थे और इनका निधन हो चुका है। उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब साथियों किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार ने हर घर बच्चे के लिए हर घर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जिसके चांसेस ना हो, जिसकी संभावना ना हो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की। तो 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहां पर होगा साथियों? तो बारीपदा में होगा। कहां पर होगा? बारीपदा में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी साथियों अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? जेवियर माइली इनका नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, कौन है? इनका नाम है साथियों पेड्रो, छोटा सा नाम ध्यान रखेंगे, पेड्रो इनका नाम है। और मलेशिया के नए राजा साथियों अगर बात करें तो कौन बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो किस देश के जीता है साथियों? लाइबेरिया के देश का चुनाव जीता है। किसने जीता है? जोसेफ बोकाई ने जीता है। उसके बाद देखिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है साथियों? आपसे पूछी जा रही है, तो यहां पर साथियों भारत इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो किसने साथियों किया है? मेघालय ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद, क्या साथियों, क्या लिखा हुआ है साथियों? ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है साथियों? ऑस्ट्र हिंद इसका नाम है, नाम से ही आप लोग पहचान जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत जो की है वो किस राज्य से की है? तो ओडिशा से की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो किस देश के साथ साथियों फिर से शुरू कर दी हैं? कनाडा के साथ फिर से शुरू कर दी हैं, आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो वो कौन सा राज्य है? वो नाम है साथियों गोवा। यानी कि गोवा की अगर बात करें, गोवा को काजू के लिए जीआई टैग मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? वाराणसी में किया गया और वाराणसी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपको ध्यान रखना है, पटना हाई कोर्ट के साथियों न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनका नाम क्या है? विवेक चौधरी इनका नाम है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इस पहल का नाम क्या है साथियों? अग्नि इस पहल का नाम है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहां पर मैं आपके लिए करने क्या वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं साथियों कि हर एक हफ्ते की अगर बात करें तो हफ्ते के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दूंगा, या महीने के भी मैं आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, और लगभग 100, 150 या 200 के आसपास साथियों ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस रख लेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और पूछे ही पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कि 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पॉल लिंच को दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें किसे नियुक्त किया गया है, सोनू सूद को नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोहम्मद शमी जो है वो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? यानी कि कौन सा राज्य नो नॉनवेज डे मनाएगा 25 नवंबर को? तो उत्तर प्रदेश मनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो साथियों ये काम किसने किया है? मलेशिया ने काम किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसेफ बोकाई बने हैं लाइबेरिया के राष्ट्रपति। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है जेबियर माइली जो हैं वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अगर बात करें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की तो क्रिस्टोफर लक्सन का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ। कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो रजत कुमार जैन का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि यही फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किए गए हैं। किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ली है? तो किसने ली है? सुंदरेशन ले ली है। किसने ली है? सुंदरेशन ली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, हाल ही में विश्व जलवायु करवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कहां जाएंगे? तो कहां जाएंगे साथियों? यूएई जाएंगे। तो ये साथियों करंट अफेयर नवंबर महीने 2023 के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।